नमस्कार दोस्तों। अब इस टॉपिक पे हम देखेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को। लेकिन जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम को देखा था, तो सेम वहाँ पे हमने जैसे लेप्रोसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो यहाँ पे हम एड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली एड्स डू विथ आवर बॉडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कॉज। तो क्या कॉज होता है? HIV वायरस, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है, मतलब जो इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर इम्यून सिस्टम अटैक, तो इम्यून सिस्टम अटैक होता है, ये रीजन है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मतलब आपने कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, या और जो चीज़ें होती थी जो यूज़ हो सकती थी उनका इस्तेमाल नहीं किया ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। फिर इन्फेक्टेड ब्लड, कि आपने जैसे किसी को ब्लड डोनेट किया, जैसे ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को ब्लड दिया, ए व्यक्ति को एड्स था, बी को भी एड्स हो जाएगा। शेयर्ड नीडल्स, जैसे एक व्यक्ति एक किसी वही झोला छाप डॉक्टर के यहाँ कोई इलाज करवा रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में भी हो जाता है, बट मान के चलते हैं कोई झोला छाप डॉक्टर के यहाँ करा रहा है, ठीक है, और उसने एक नीडल से किसी को सुई लगाई या फिर बॉटल में ड्रिप चढ़ाई, तो उसी नीडल का यूज़ करके दूसरे में लगा दिया और पहले वाले को मान लीजिए एड्स था, तो दूसरे को भी हो जाएगा। फिर मदर टू चाइल्ड, की मदर, जैसे मदर जो है पेट में बच्चा है तो हो जाएगा उस दौरान, अगर तब माँ अगर ग्रस्त है एड्स से तो उस बच्चे को भी हो जाएगा, या फिर तब नहीं हुआ तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हो जाएगा। ठीक, सिम्टम्स क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम्स, लेटर स्टेजेस। तो मोस्टली इसमें सिम्टम्स क्या होता है कि व्यक्ति जो है बीमार रहता है, दूसरा उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो क्षीण होती जाती है, उसको सर्दी खांसी भी होगी ना, तो किसी की 2 दिन में ठीक हो जाएगी, उसकी 200 दिन में भी ठीक नहीं होगी। डायग्नोसिस, तो एलिसा टेस्ट होता है, रैपिड टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सेफ सेक्स के द्वारा, ठीक है। नीडल्स जो हैं भाई साहब उसको बोल दें पहले कि नीडल्स दूसरी डालो। ब्लड स्क्रीनिंग, कभी भी अगर ब्लड चढ़वाने जा रहे हैं आप, ठीक है, तो उस ब्लड की पूरी जांच हो कि कहीं, पहली बात तो उसका ग्रुप जांच हो जाए कि आपको बी चढ़ना है तो भाई आपको बी ही चढ़े। दूसरा वो जो ब्लड है वो कहीं, एक सेकंड रुकिएगा, तो जो ब्लड है उसकी प्रॉपर एक जांच होनी चाहिए और उस जांच पे हमें पता रहना चाहिए कि भाई ये जो ब्लड है ये प्योर है, मतलब सही है, इसमें एड्स प्रभावित ऐसी कोई चीज़ नहीं कि मेरे को भी एड्स हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है प्रिवेंट हमें करना चाहिए हमेशा, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट इसका ऐसा कुछ है नहीं कि ये गोली दवाई खा के ठीक हो जाएगा, बाकी ART, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी होती है, ठीक है, इसके द्वारा फिर ये ठीक होता है। तो इसके ये सब चीज़ें तो हैं ही, पर अगर मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको कुछ और इसके बारे में जैसे बताना चाहूँ। तो जो एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एक गंभीर और लाइफ थ्रेटनिंग रोग है। थोड़ा पुलिस वाले अंकल चले जाएं। एक गंभीर और लाइफ थ्रेटनिंग रोग है जो HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, इसके कारण होता है। HIV एक ऐसा वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम, खासकर CD4 सेल्स, मतलब जो WBC होती है, वाइट ब्लड सेल्स, उनको निशाना बनाती है। जब इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है कि शरीर आम इन्फेक्शंस और डिसीज से लड़ नहीं पाता, तब एड्स का स्टेज आ जाता है। मतलब कि जब हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि शरीर जो है आम इन्फेक्शंस और डिसीज से लड़ नहीं पाता, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कि मान लीजिए आप इतने कमज़ोर हो गए, फिजिकली रूप से बोल रहा हूँ, इतने कमज़ोर हो गए जिससे आपको किसी ने एक मुक्का मारा, बेहोश हो गए, ठीक है, आपने छींक मार दी, आपने बेहोश हो गए, तो इसका मतलब कोई क्या बोलेगा कि भाई ये तो आदमी पूरा शारीरिक रूप से ख़त्म हो चुका है। सेम ऐसे ही आपको कोई बीमारी हुई, लेट सपोज आपको सर्दी ही हुई, ठीक है, और आपकी सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है, आपको हुई सर्दी लेकिन आपकी सर्दी ठीक ही नहीं हो रही है, तो ये इसमें होता क्या है कि इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर कर देगा, इतना कमज़ोर कर देगा कि शरीर में जो आम इन्फेक्शंस और डिसीज़ होंगे उससे लड़ ही नहीं पाएगा, और तब जो एड्स है उसका स्टेज आ जाएगा। फिर एड्स खुद कोई बीमारी नहीं है,
बल्कि बीमारियों का एक ग्रुप है जो HIV से ग्रस्त व्यक्ति में दिखाई देता है। ठीक है, ये वायरस जो है, HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है, ये ब्लड के द्वारा, सीमेन के द्वारा, वेजाइनल फ्लूइड्स के द्वारा, ब्रेस्ट मिल्क के जरिए वन पर्सन से अनदर पर्सन में फैल सकता है। प्रमुख रूप से ये अनसेफ सेक्स जो होता है, इन्फेक्टेड नीडल्स जो होते हैं, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होते हैं, और HIV पॉजिटिव माँ से बच्चों को होता है। ठीक है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं भाई साहब। ठीक है, जैसे अभी हमने कुछ समय पहले देखा था कि US में एक लड़की थी, उसको हाँ एड्स ही हुआ था ना, हाँ, तो उसने मतलब अपने आप को मतलब साइकोलॉजिकली रूप से उस तरीके का रख करके उसने अपने आप को ठीक कर लिया था। बट इसमें कुछ अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हो पाई है कि लिटरली अगर ऐसी चीज़ मैटर करती है तो फिर उसको एक्सपांड किया जाए, तो ऐसा कुछ अभी सामने नहीं आया है। बाकी ऐसा केस आया है कि हाँ, उस बच्ची ने अपने आप को इस तरीके से ठीक कर लिया था। ठीक, तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के माध्यम से HIV के वायरस को कंट्रोल में रखा जा सकता है और एड्स होने से रोका जा सकता है। ठीक है, साथ ही अवेयरनेस, रेगुलर टेस्टिंग और सेफ प्रैक्टिस इससे बचाव के मुख्य उपाय हैं। ठीक है, इसको प्रिवेंट ही किया जा सकता है मोस्टली, क्योर नहीं। ठीक है, एड्स ना केवल एक मेडिकल इशू है भाई साहब, बल्कि ये एक सोशल, साइकोलॉजिकल, मोरल चैलेंज भी है, जिसमें संवेदनशीलता और सामाजिक समर्थन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, आपको यहाँ पे टर्म आई होगी, क्या टर्म आई होगी, आपको यहाँ पे एक टर्म आई होगी AIDS में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो सिंड्रोम क्या है? डिसीज़ तो सुना है हमने कि भाई डिसीज़ नाम की कोई चीज़ होती है, DISEASE, डिसीज़ यानी रोग। तो डिसीज़ क्या होता है और सिंड्रोम क्या होता है, इसमें फ़र्क ये है, डिसीज़ एक स्पेसिफिक इलनेस होती है जिसका क्लियर कॉज और सिम्टम्स होता है। ठीक है, जबकि सिंड्रोम सिम्टम्स का एक ग्रुप होता है जिसका एग्जैक्ट कॉज हमेशा क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मतलब अगर किसी को एड्स हो गया है तो इसका कॉज ये नहीं पता चलेगा कि ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से उसको हुआ है, या इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से हुआ है, या शेयर्ड नीडल्स की वजह से हुआ, नहीं पता चलेगा। ठीक है, सबसे बेकार चीज़ तो ये है। और सिंड्रोम जो होते हैं, इनका जो सिम्टम्स होता है, इनका ग्रुप होता है, मतलब मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं उसके। ठीक है, एक सिम्टम्स नहीं होता। अब कुछ अगर मैं आपको इसकी टेक्निकलिटी अगर बताऊँ जो आपको एड्स के बारे में लिटरली में जानना चाहिए, क्योंकि वी आर अ यंग जनरेशन। ठीक है, पहली बात तो हर बीमारी को इस नज़रिए से मत देखो कि एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, हम इस एज में अभी रह रहे हैं कि हम उसी एज में रह रहे हैं कि हमें इस एज पे हम इंटर कोर्स करेंगे, किसी के साथ फिज़िकली अटैच होंगे, तो हमें इन सब चीज़ों से अवेयर रहना चाहिए। हम इस स्टेज पे हैं कि अभी हम बीमार होते हैं, जैसे मान लीजिए हम इंदौर में ही रहते हैं, भोपाल में भी रहते हैं, तो ऐसे जैसे इंदौर में अगर जो लोग भोलाराम में रहते हैं तो उनको पता होगा कितना ज़्यादा डेंगू होता है वहाँ पे, कितना ज़्यादा टाइफाइड होता है। ठीक है, तो उस दौरान पे जिनको टाइफाइड होता है तो नीडल्स चलते हैं, बॉटल्स चढ़ते हैं, तो हम इन चीज़ों से गुजरते रहते हैं, तो हमें सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, कि भाई ये लिटरली में हम इससे प्रिवेंट कैसे करें और ये इसकी टेक्निकलिटी थोड़ा सा समझें। तो जो एड्स है ये तब होता है जब HIV इन्फेक्शन अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच जाता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलमोस्ट कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, CD4 सेल जो होती है उसको ये निशाना बनाती है। तो किसको किसको निशाना बनाती है, कहाँ गए खाली पन्ने, ये CD4 एक सेल्स होती है किसके अंदर, WBC के अंदर। WBC के अंदर एक सेल होती है CD4 सेल, उसको निशाना बनाती है ये। तो HIV वायरस CD4 प्लस टी हेल्पर सेल जो होती है, जो इम्यून सिस्टम के कमांडर होते हैं, इनमें घुसकर उनका रेप्लिकेशन करता है। धीरे धीरे ये सेल डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। ठीक है, CD4 का रेप्लिकेशन कर लेगा, मतलब कि ऐसा समझिए कि आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे एक शत्रु सेना है, तो जो शत्रु सेना है उसके सिपाही लोगों ने जैसे कपड़े पहने हैं, ठीक है, तो जो दूसरी सेना है उस सेना के 8-10 लोग उस शत्रु सेना में घुस जाएंगे और वैसे ही कपड़े पहन लेंगे और फिर उनके लोगों को मारने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये विरोधी वाले हैं, या मतलब वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि विरोधी वाले हैं,
ये तो हमारे जैसे कपड़े पहने हैं, तो वो फिर अब जो शत्रु सेना है, ठीक है, तो जो दूसरी सेना है उसके लोग मारने लग जाएंगे शत्रु सेना वाले के, तो इससे क्या होगा, शत्रु सेना धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे ही CD4 करता है, वो मतलब CD4 सेल के साथ कौन करता है, ये HIV वायरस करता है और अपनी रेप्लिका बनाने लग जाता है। रेप्लिका बनाने से क्या होता है, जो अच्छी सेल होती हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती हैं, जो इम्यून सिस्टम की कमांडर होती हैं। दूसरा, इम्यून सिस्टम कोलैप्स। इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो जाता है कैसे? CD4 काउंट जब 200 सेल पर mm³ होता है, ठीक है, मतलब इससे नीचे चला जाता है जब, तो जैसे CD4 सेल इसका जो काउंट होता है, जैसे एक RBC का काउंट होता है, WBC का काउंट होता है, प्लेटलेट्स का काउंट होता है कि अपने शरीर में इतनी होनी चाहिए, ठीक है, तो ऐसे ही CD4 सेल जो होती है, जैसे बोलते हैं 10,000 से, जैसे बोलते हैं कि जो प्लेटलेट्स है वो मोटा माटी 50K+ होनी चाहिए, ठीक है, नहीं इससे मतलब 4 लाख के आसपास होती है ना, 4 लाख के आसपास, तो 1 लाख प्लस के आसपास होनी चाहिए तो अच्छी होती है। तो अगर मान लीजिए किसी को 50,000, मतलब उसकी जो प्लेटलेट से 50,000 पहुँच गई हैं, तो अब मान लो डेंगू अच्छा खासा फैल गया उसके अंदर। तो CD4 सेल जो काउंट है ये 200 सेल्स पर mm³, इससे अगर नीचे चला जाता है तो इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन और कैंसर के खिलाफ रिस्पांस देने में असमर्थ हो जाएगा, ठीक है। जबकि नॉर्मल कितना होना चाहिए, 500 से 1500 होना चाहिए CD4 सेल का काउंट, 500 से 1500 mm/³ होना चाहिए, ठीक। तीसरा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ठीक। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, व्हाट डज इट मीन? बॉडी में TB, निमोनिया, ठीक है, और हर्प्स, कैपोसिस, स्कार्मो, मतलब मोटा मोटा समझिए बॉडी में TB, निमोनिया, ऐसे इन्फेक्शन और रेयर कैंसर होने लग जाते हैं, ठीक है, जिनसे हेल्दी इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ सकता है, मतलब सॉरी जो बॉडी है अपनी, ठीक है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब ये है कि जैसे हम किसी की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके क्या करते हैं, अपना लाभ उठाते हैं ना, तो ऐसे ही ये करते हैं HIV वायरस। तो क्या करेंगे, आपकी बॉडी में TB होगा, निमोनिया होगा, ठीक है, कैंडिडियासिस, ठीक है, एक बीमारी होगी, साइटोमेगालो वायरस, ठीक है, हर्प्स, ये सब जो इन्फेक्शन है, और रेयर कैंसर, ये सब होने लग जाएंगे, मतलब TB होने लग जाएगा, निमोनिया होने लग जाएगा, ये सब चीज़ें होने लग जाएगी, कैंसर जैसी चीज़ें होने लग जाएगी हमें, जिनसे हेल्दी इम्यून सिस्टम हमारा लड़ सकता था, लेकिन ये खराब इम्यून सिस्टम नहीं लड़ सकता। चौथा, इम्यून डिसरेगुलेशन, ठीक है, इम्यून डिसरेगुलेशन, इसमें क्या होगा, HIV क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है, ठीक है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है जो पूरी बॉडी में ऑर्गन्स पर असर डालने लगता है, जैसे ब्रेन, लीवर, किडनी, स्किन, लंग्स, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का डिसरेगुलेशन अब होना शुरू हो गया। इसके बाद लेटेंसी और म्यूटेशन, HIV DNA फॉर्म में होस्ट सेल को, मतलब होस्ट सेल के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है, इसलिए ये वायरस लेटेंट, मतलब छुपा हुआ रहकर दोबारा एक्टिवेट हो सकता है। ये रैपिडली म्यूटेट भी करता है, ठीक है, इसलिए वैक्सीन बनाना मुश्किल है। जैसे हमने देखा था म्यूटेशन हो रहा था किसमें, कोरोना वायरस में, तो प्रॉपर एक वैक्सीन हो नहीं पा रही थी। मतलब देखिए, जैसे आपने A से लेकर के Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं, अब मान लीजिए आपके पास अपने शत्रु को पहचानने के लिए आपने A से लेकर के K तक की महारत हासिल कर ली, अब वो भाई L, M, N ऐसे बेस धारण करके आ जा रहा है, अब बस K तक की महारत थी, तो आप तो फेल हो जाएंगे, मतलब वो म्यूटेशन कर लिया। तो सेम यही काम HIV वायरस करता है, म्यूटेशन कर लेता है, तो हम नए तरीके से उसको पहचान ही नहीं पाते। जब तक हम नई दवाई बनाते हैं, ठीक है, उस बीमारी के लिए, तब तक वो बीमारी भी, वो दवाई ही पुरानी हो जाती है, ये समस्या आती है। तो ये सब हमने अभी इसमें देखा एड्स में। अब हम आते हैं जो एड्स को लेकर के कुछ डेटा देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम स्टार्ट करेंगे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। तो इन इंडिया HIV एड्स स्टैटिस्टिक्स 2023, ये हमने कहाँ से उठाया है, इंडिया HIV एस्टिमेट्स 2023 नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से उठाया है। तो PLHIV ये टर्म आगे भी आएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा मैंने ना, थोड़ा क्या ज़्यादा ही इंग्लिश का यूज किया है, इसका रीज़न ये है कि भाई बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत होगी, और मैं उनकी हिंदी भी बोल दूंगा तो आपको ऐसा नहीं होगा कि मैंने एकदम एकदम
क्लिष्ट हिंदी बोलती है और आपको समझ में नहीं आए कि प्राकृत भाषा में मैंने बोल दिया हो, ठीक है, आपको मैं उसको ट्रांसलेट भी कर दूंगा। भारत में HIV एड्स का स्टैटिस देखिए, तो PLHIV मतलब पीपल लिविंग विथ HIV, अप्रॉक्सीमेटली 2.4 मिलियन इंडिविजुअल्स, मतलब 24 लाख के आसपास जो लोग हैं, ठीक है, 2 मिलियन यानी 20 लाख, ठीक है, 0.4 मतलब 4 लाख, तो 24 लाख लोग जो हैं वो जो है HIV एड्स से ग्रस्त हैं। पहली बात, अबाउट HIV प्रिवेलेंस 15 to 49 ईयर्स 0.20% ओवरऑल, ठीक है, तो एडल्ट HIV प्रिवेलेंस जो है 15 से 49 साल के जो लोग हैं उनके बीच में इतने परसेंट है, 0.20% ओवरऑल, ठीक है, मतलब ये जनसंख्या है, ठीक है, जो समझिए ना कि मतलब इंडिया में 150 करोड़ तो जनसंख्या है भाई। फिर जो ये 0.20% लोग प्रभावित हैं भाई साहब, तो इसमें से 0.22% तो मेल है, 0.19% फीमेल है, मेल यहाँ भी आगे है, ठीक है, मेल हर जगह आगे है जहाँ जहाँ पे बेकार चीज़ें हैं, तो 0.22% में मेल आगे है, मतलब 0.22%, मतलब अगर मान लो कि भाई ऐसा मान लो, कैसा मान लो 100 लोग हैं, 100 में से 22 मेल ऐसे हैं जो ग्रस्त हैं HIV से और 19 महिलाएं हैं जो ग्रस्त हैं HIV से, ठीक है, ऐसा मान लो। अब न्यू HIV इन्फेक्शन 2023 अगर हम देखें कि 2023 में कितने लोगों का HIV हुआ, तो 62,000 केसेस आए, 62,000 केसेस आए नए HIV के 2023 में। वहीं अगर डेथ देखें, एड्स से संबंधित जो डेथ हुई 2023 में, तो 41,000 के आसपास डेथ हुई, अप्रॉक्सीमेटली 41,000 के आसपास, ठीक। इसके बाद ये देखना है कि ART जो होती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कवरेज जो है, 18 लाख इंडिविजुअल्स आर रिसीविंग फ्री ART थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, तो अराउंड 1.8 मिलियन इंडिविजुअल्स आर रिसीविंग फ्री ART थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। ART क्या होता है मैं आगे बता दूंगा आपको। यहाँ पे हमने क्या देखा कि भारत में 24 लाख लोग ऐसे हैं जिनको एड्स है, पहली बात। 15 से 49 साल के जो लोग हैं, है ना, उनमें मतलब पूरे भारत की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 0.20% ओवरऑल जो लोग हैं वो एड्स से प्रभावित हैं। फिर उसके बाद इसमें मेल 0.22% है, 0.19% फीमेल हैं। 2023 में नए केस आए 62,000, 2023 में डेथ हुई अप्रॉक्सीमेटली 41,000, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब दुनिया में क्या हो रहा है अभी देख लेते हैं, दुनिया ही पीछे तो चलेगी नहीं। तो दुनिया में 4 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, 39.9 मिलियन, ठीक, तो 4 से 5 करोड़ मान लीजिए आप, 5 नहीं 4 से लेकर के 4.5 करोड़ लोग जो हैं, ठीक है, ये जो लोग हैं ये एड्स से प्रभावित हैं। पहली बात, जो नए केस 2023 में आए वो 13 लाख के आसपास केस आए, मतलब नए केस आए। जो 23 में डेथ हुई तो 6,30,000 के आसपास डेथ हुई 2023 में। ART कवरेज अगर आप देखें तो 30.7 मिलियन लोग जो है एक्सेस कर रहे हैं एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का, ठीक। अब 53% वुमेन्स एंड गर्ल्स जो हैं दुनिया की, ठीक है, उसमें 53% ऐसे हैं कि 53% फीमेल और 47% मेल जो हैं वो एड्स से प्रभावित हैं। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 0 से 14 साल है, ऐसे 14 लाख बच्चे जो हैं वो क्या हैं एड्स से प्रभावित हैं। अब तो आपको इस डेटा को याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। कैसे आप याद रखेंगे, मैं हूँ ना, ऐसे याद रखेंगे, इंडिया में, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसमें लिखा है पीपल लिविंग विथ HIV, तो यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर देते हैं, क्यों मेहनत करें ज़्यादा, वचुड एंड फीलिंग्स, ठीक, ये तो वर्ल्ड का है ही ना, ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं, ठीक तो लिखा था यार, ठीक है। देखो वर्ल्ड में 39.9 मिलियन, तो 4 करोड़ लोग जो हैं एड्स से पीड़ित हैं। इंडिया में कितने लोग पीड़ित हैं एड्स से बताइए, 2.4 था, तो 24 लाख लोग पीड़ित हैं, पहली बात, ठीक है। मतलब 4 करोड़ का 10% हुआ कितना, 4 करोड़ का 10% हुआ आपका 40 लाख, 5% हो गया 20 के आसपास, तो 5 से 7% लोग जो है इंडिया में आते हैं। इंडिया में जो है 5 से 7% लोग हैं विश्व के एड्स प्रभावित, ठीक है। न्यू HIV इन्फेक्शन 2023 में कितना हुआ, 1.3 मिलियन हुआ वर्ल्ड में और 62,000 के आसपास हुआ इंडिया में, ठीक है। डेथ कितनी हुई 2023 में, वर्ल्ड में हुई 6,30,000, इंडिया में हुई 41K के आसपास, 41,000 के आसपास,
ठीक है, 1.8 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जो ART ले रहे हैं। दुनिया में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ART ले रहे हैं। ठीक है, 30.7 मिलियन। ठीक है, इंडिया में 0.22% मेल ग्रस्त हैं और 0.19% फीमेल ग्रस्त हैं HIV एड्स से। और दुनिया में 53% लोग जो हैं वो ग्रस्त हैं, मतलब 53% वुमेन जो हैं वो ग्रस्त हैं HIV एड्स से और 47% मेल। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो एक चीज़ ये दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना पूरा सीन। तो देखो NACP आया, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, कंट्रोल की बात चल रही, एलिमिनेशन की नहीं। तो इसके 5 फेज़ हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 अभी चल रहा है, बाकी ये सब भी पढ़ेंगे अपन। पहला चला 92 से 1999, बहुत से लोग पैदा हुए होंगे इस एरा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, याद रखना। फोकस किया अवेयरनेस पर, ठीक है, सेफ ब्लड पर और सर्विलांस पर, ये याद रखना। सेकेंड हुआ 1996 से 2006। तो अब पहली वाली जो चीज़ उसको एक्सपांड कर देंगे। ठीक है, काउंसलिंग देंगे, एक ही जगह पर टेस्ट हो जाएगा। ब्लड सेफ्टी को क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तीसरा 2007 से 12 तक चला, फोकस ऑन सैचुरेशन ऑफ प्रिवेंशन सर्विस एंड फ्री ART रोल आउट। ठीक है, इन सबको डेप्थ में भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद NACP 4 2012 से 17, ये 2021 तक एक्सटेंड हो गया था। फिर तो इंटीग्रेट कर रहा है सर्विसेज को। ठीक है, साथ ही स्टिग्मा रिडक्शन और सस्टेनेबिलिटी इसकी बात भी कर रहा है। फिर पांचवा आया 2021 से 26, जो अभी करंट फेज चल रहा है। ये अचीव एपिडेमिक कंट्रोल बाय 2030 इन लाइन विथ ग्लोबल टारगेट 959595। ठीक है, आगे समझेंगे 959595 क्या है, किसी का नंबर नहीं है। अभी 19 NACP फर्स्ट आ जाएगा, लेकिन इसके पहले एक बार सिर्फ दो, जो 1992 में NACP लॉन्च हुआ था, 1992 में जो NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो आया था, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनिशिएटिंग द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन 1992 टू एड्रेस एड्स एपिडेमिक। हम जैसे पेंडेमिक में जी रहे थे जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, एपिडेमिक जो है विश्व के कुछ कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, लॉन्च हुआ 1992 में क्या, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। इस्टेब्लिश एजेंसी, साथ ही इसने क्या किया कि भाई अब इसके लिए कुछ काम करने के लिए कोई संस्था तो चाहिए होगी ना, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बन गया। ठीक है, एज अ नोडल एजेंसी टू ओवरसी एड्स कंट्रोल एफर्ट्स। तो एड्स कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट्स लग रहे हैं ना, उसको देखती है, ये वॉच करती है। एम डिफाइन, आउटलाइनिंग द गोल टू कंट्रोल HIV एड्स स्प्रेड एंड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। तो डिफाइन एम, ठीक है, मतलब इसने क्या किया कि आउटलाइन द गोल, मतलब भाई ये बता दिया कि 1 2 3 4 ये 4 चीज़ें करनी है आपको। ठीक है, ऐसा उसने गोल बताया कि हमें क्या करना है, सेफ सेक्स करना है, सेफ इंटरकोर्स होना चाहिए। ठीक है, इस जो प्रिवेंटिव चीज़ें वो बताई, आगे आ जाएगा सब प्रोग्राम में क्या था, लेकिन इसमें एम डिफाइन कर दिया कि ये काम करना है पर्टिकुलर। फिर अगला इंटीग्रेट सर्विसेज, तो कंबाइनिंग प्रिवेंशन, केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज, ये करना है। सर्विसेज क्या क्या मिलेंगे इसमें। इसके बाद फोकस ऑन वल्नरेबल्स। ठीक है, तो टारगेटिंग हाई रिस्क ग्रुप्स टू हॉल्ट एंड रिवर्स द एपिडेमिक। तो मतलब ऐसे लोगों को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ऐसे लोगों पे फोकस करेंगे जो संवेदनशील हैं। जैसे कि देखिए, जैसे आपने गंगूबाई देखी होगी, तो समझ जाइए मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। जो प्रोस्टिट्यूशन जहाँ चलता है उन जगहों पे, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो ऐसी जगहों पे ज़्यादा जाते हैं, तो उनका भी ध्यान, जो जा रहे हैं उनका भी और जहाँ जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखना होगा। फिर वो जहाँ जो वहाँ चले गए, फिर वो दूसरी जगह भी जा रहे हैं तो वहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हाई रिस्क वाले एरियाज़ को फोकस करना, ये वाली बात की गई। तो 1992 में आपका जब नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बना, ठीक भाई साहब, तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये लॉन्च कब हुआ, ठीक है, क्या एड्रेस करने के लिए लॉन्च हुआ, एड्स एपिडेमिक। इसके साथ क्या एजेंसी इस्टेब्लिश हुई, तो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नाको, ये इस्टेब्लिश हुआ। ये नोडल एजेंसी है टू ओवरसी एड्स कंट्रोल एफर्ट्स। ठीक है भाई साहब, तो इसने एम डिफाइन किए कि आउटलाइनिंग द गोल टू कंट्रोल, जैसे मैं आउटलाइनिंग कर रहा हूँ ऐसे, कि गोल टू कंट्रोल HIV एड्स स्प्रेड एंड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, कि जो HIV एड्स है उसका जो स्प्रेड हो रहा है,
ठीक है, उसको रिड्यूस करना है, उसको इम्पैक्ट को भी रिड्यूस करना है, इंटीग्रेट करना है सर्विसेज को, कंबाइनिंग प्रिवेंशन, केयर, सपोर्ट एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो प्रिवेंट करना है, फिर उसके बाद प्रिवेंट अब हो ही गया तो क्योर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अब सपोर्ट देना है बंदे को, बंदी को जो भी है, फिर फोकस करना है कुछ खास जगहों पे। तो ये चीज़, ये भाई साहब ऐसे बना देना आप, बवाल कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद शुरू होगा ये वाला फेज़, कौन सा वाला, जिसमें हम ये 5 चीज़ें, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फर्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 2, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 3, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 4, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 5, ये पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिसमें इन पाँचों कवर करूँगा, और ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अगले वीडियो में पूरा 1 2 3 4 5 इन सबको ला दूंगा। ठीक है, तो आई होप सो ये आपको पूरा क्लियर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।